सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है। फ्रेम में नहीं खड़ा रह रहे, उधर खड़ा my रहे। own little thing, चूतिया है you know. तू। कई भोले भाले लोग होंगे उस पर्टिकुलर रिलीजन के जिनको शर्म आएगी आगे से ये कहने के लिए कि होली उनका फेवरेट फेस्टिवल है, और ऐसे कई लोग होंगे दूसरे कम्युनिटी के जो इस कम्युनिटी के लोगों को ये कह के बोलेंगे कि भाई तुम्हारा जो फेस्टिवल है वो छपरी लोगों का फेस्टिवल है। फराह खान इसको छपरी बोलेगी कि नहीं बोलेगी ये मुझे नहीं पता, बट आई थिंक वी शुड आस्क हर। हे भाइयों बहनों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मन की भड़ास। और आज हम बात करने वाले हैं फराह खान के एक लूज स्टेटमेंट के बारे में, और उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मतलब आई डोंट नो व्हाई। सो वी रिसेंटली मास्टर शेफ पे शी अपीयर्ड एज सम गेस्ट जज और समथिंग, एंड उसमें उसने बोला है कि सारे छपरी लोगों का फेवरेट त्यौहार होली है। या सुनो, सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। अब छपरी कोई बहुत अच्छा वर्ड तो है नहीं, हालांकि उसकी कोई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगी इंटरनेट पे कहीं पे, पर तुम्हें और मुझे पता है कि मैं और तुम दोनों ही छपरी तो नहीं कहलाना चाहेंगे। मतलब कोई हमें कह दे कि वो छपरी, तो यार शर्म आ जाएगी हमें। तो ये कितना जनरलाइज स्टेटमेंट है ना कि मतलब जिसको होली पसंद है वो छपरी है। छपरी लोगों का फेवरेट त्यौहार होली है। होली मेरा फेवरेट त्यौहार। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं छपरी हूँ? मुझे नहीं लगता कि मैं छपरी हूँ, और आई एम श्योर यहाँ पे कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनका भी फेवरेट त्यौहार होली होगा। तो क्या वो छपरी हैं? मोर ओवर, किसी भी रिलीजन के एक बड़े फेस्टिवल के अराउंड ऐसा लूज कमेंट करना आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट। सो मैडम ने ना सिंपली उन लोगों को छपरी का टैग दे दिया है जो इस फेस्टिवल को मनाते हैं या जो इस धर्म के हैं। अब कुछ लोग ना ये कह के डिफेंड करेंगे कि नहीं यार, दैट्स द काइंड ऑफ ह्यूमर शी हैज, यार ये वो ब्लंट है फलाना ढमकाना। बट यार उसने कभी भी किसी और रिलीजन के बड़े फेस्टिवल या छोटे फेस्टिवल के अराउंड कभी भी ऐसा लूज कमेंट किया है? ढूंढ लो, इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। मथुरा और वृंदावन में 7 दिनों तक होली मनाई जाती है, तो क्या वहाँ की पूरी पॉपुलेशन छपरी कैटेगरी में आएगी? या फिर जो इतनी बड़ी बड़ी बॉलीवुड पार्टीज होती हैं होली पे, क्या वो भी लोग छपरी कैटेगरी में आएंगे? और हमारे भगवान कान्हा जी, उनका फेवरेट फेस्टिवल है होली, तो क्या उनको भी तुमने छपरी कैटेगराइज कर दिया है? तो मुझे नहीं लगता कि फराह खान से हमें ये सब सुनने की जरूरत है। और उसके भाई और पति के बारे में हम ये सारी बातें करेंगे आगे चल के, लेकिन उससे पहले बात करते हैं हम बॉलीवुड की। सबको पता है कि बॉलीवुड इज बायस टूवर्ड वन कम्युनिटी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम कांस्टेंट बैशिंग करो एक दूसरे कम्युनिटी की। होली को ना हमेशा से बॉलीवुड फिल्मों में एक प्रॉब्लमैटिक फेस्टिवल दिखाया ही है, जहाँ पे लड़कियों के साथ कुछ तो भी उजूल फुजूल हो रहा है, चाहे वो सिलसिला हो, चाहे वो दामिनी हो, चाहे वो डर हो। बट आपने कभी भी किसी और रिलीजन के फेस्टिवल के अराउंड किसी भी बॉलीवुड मूवीज में कुछ भी प्रॉब्लमैटिक नहीं देखा होगा। एंड ये क्लियरली दिखाता है कि ये कैसे सिर्फ एक रिलीजन को उसके फेस्टिवल्स के अराउंड, उसके बिलीव्स के अराउंड हर बार पुट डाउन करते हैं। सो बॉलीवुड ना वो कुत्ता है कि जिसको तुम जितना भी समझा लो, जिसकी तुम पूंछ कितने भी अंदर मिट्टी में गाड़ दो, पर वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। और ये बात किसी भी कुत्ते के लिए नहीं है। अब आते हैं मैडम के हस्बैंड पे। पहले तुम इनकी इंस्टाग्राम रील देख लो। मैं ज्यादा मत सोचा करो, मैं दिल में नहीं आता, मैं समझ में भी नहीं आता, मैं आता ही नहीं। घर वालों ने मना किया कहीं नहीं आना जाना, छोड़ना ही था तो कोई और बहाना बना लेती। बीड़ी तो तेरा बाप भी पीता है, मेरी जिंदगी है। देखा क्या जहर फैला रखा है इसने इंस्टाग्राम पे। अब फराह खान इसको छपरी बोलेगी कि नहीं बोलेगी ये मुझे नहीं पता, बट आई थिंक वी शुड आस्क हर। और अब इस आदमी का एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं। तो मुंबई के एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में, जो कि जुहू में था, वहाँ पे ना ये शाहरुख खान को इरिटेट करने लग गया। मतलब कोई बॉलीवुड पार्टी थी जिसमें शाहरुख खान भी था, एंड वो ना उसके पीछे घूमने लग गया, उसको हर जगह फॉलो करने लग गया। फाइनली शाहरुख खान गॉट सो इरिटेटेड दैट ही पुश्ड हिम एंड स्लैप्ड हिम। और ये याद हो आप लोग को, उसके बाद इन लोगों की बहुत टाइम तक बातचीत बंद थी। एंड फराह खान ने काफ़ी सारे मूवीज़, काफ़ी सारे तो नहीं, एक आध जो मूवीज़ बीच में बनाई थी उसमें शाहरुख खान को एज एन एक्टर कास्ट नहीं किया था। नॉट दैट शाहरुख वाज डाइंग फॉर इट, बट हाँ मतलब ये था सीन। दे वर नॉट टॉकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो भाई ये हरकत को हम छपरी नहीं बोलेंगे क्या? क्या फराह को पता है कि शिरीष ऐसी इंस्टाग्राम रील्स बना रहा है? अब आते हैं इसके भाई पे। अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो आपको मैं याद दिला दूँ कि इसका भाई अंडरग्राउंड हो गया था बहुत लंबे समय तक, क्योंकि इसका नाम आ गया था मी टू मूवमेंट में। एंड नॉट जस्ट बाय वन वुमन, बाय मल्टीपल स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस एंड मॉडल्स। कई एक्टर्स ने ना इस आदमी के साथ अपने टाइज ब्रेक कर दिए थे। मतलब ऑब्वियसली बॉलीवुड तो है ही भिन पैंदी का लोटा, तो तुम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है या जिसकी बुराई हो रही है सरक लो उधर उधर से, ठीक है।
तो या दैट वाज वेरी लाइक ऑब्वियस, ये तो वो करने ही वाले थे। और तुम्हें इस आदमी की ना कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे ही जिसमें क्लियरली इसकी एरोगेंस और एंटाइटलमेंट ना दिखाई दे रहा है, मतलब लिटरली दिखाई दे रहा है। Yes, I know how to hold the mic. I'll hold the mic. Don't worry. Ready. अरे पास में मतलब क्या मुंह में घुसा दूं दोस्त? स्तर में कैसे हो? तो ये सवाल पूछा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, फिर गुस्सा भी आया कि मैं पूछी भी कि सर आप ये क्या सवाल पूछ रहे हो? तो नहीं मेरे बहुत सारे गर्लफ्रेंड रह चुकी है, तो महाराष्ट्र कोई रही नहीं है। एंड ऑब्वियसली बिग बॉस वाज जस्ट अ बहाना टू जस्ट हैव अ क्लीन इमेज, क्योंकि इसके बाद उसको एक फिल्म अनाउंस करनी थी। इस फिल्म में वही एक्टर्स हैं जिन्होंने मी टू मूवमेंट के टाइम पे इसके साथ काम करने के लिए मना कर दिया था। तो तुम खुद ही सोच लो कि इन सब का कोई दीन ईमान नहीं है। अब आते हैं मैडम की हिपोक्रेसी पे। जो पहले यूट्यूबर्स को छपरी बोलती थी, अब वो खुद ही अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गई हैं। अब करना पड़ता है यार कभी कभी, क्या करे, मतलब अब इंसान करे भी क्या, करियर का डाउनफॉल ही ऐसा हो रहा है। और पति के रील्स देख के तो समझ में आ ही गया है कि वो तो कुछ करने वाला है नहीं, तो मैडम को खुद ही करना पड़ रहा है। कभी कभी बस उनको बिग बॉस में या मास्टर शेफ में एज अ गेस्ट ही तो बुला लेते हैं, है ही क्या उनके पास और काम करने के लिए। तो ठीक है यार, यूट्यूब करनी अच्छी बात है। कुकिंग चैनल सा खोल रखा है जहाँ पे ये यही स्टार्स और स्टार किड्स और नेपो किड्स और इन सब के साथ ना कुकिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। अब इसमें ना इनका एक कुक भी है दिलीप करके, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखा है क्योंकि बड़ा ही हम्बल सा और स्वीट सा बंदा लगता है वो, ठीक है। और उसमें ना इनका रिलेशनशिप भी विथ हर कुक काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब फ्रेंडली लगता है। देयर इज़ अ बैंटर ऑल्सो बट इट इन अ क्यूट वे। उसको मैं कॉल आउट नहीं करूँगी। कॉल आउट मैं क्या करूँगी, ये देखो, इधर ही रहे, अरे फ्रेम में नहीं खड़ा रहे, उधर खड़ा रहे। चूतिया है यार तू भी। सॉरी कट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ये अपनी एक फिल्म प्रमोट करने गई थी किसी शो में, और वो फिल्म ना बॉलीवुड की आज तक की सबसे ज़्यादा छपरी फिल्म है, 30 मार खान, ठीक है। हाउएवर बात उसकी नहीं है, बात है कि इनका बिहेवियर जो स्पॉट दादा है उनके साथ कितना गंदा था, ठीक है। आउट इन द ओपन पब्लिकली, वहाँ पे कितना क्रू भी होगा जो शूट कर रहा था, उन सबके सामने, बिकॉज शी कुडंट गेट समथिंग ऑफ हर डिज़ायर या वो फ्रेम में आ गए थे, इसलिए उन्होंने उनको आउटराइट वहाँ पे सी वर्ड से एड्रेस कर दिया। अब क्या ये छपरी बिहेवियर नहीं है? तुमसे कोई स्टेटस में छोटा है तो तुम उसको इस तरह से पब्लिक में हरास करोगे, तुम उसे कुछ भी बोल दोगे। क्या तुम ये शाहरुख खान को बोल सकते हो, उसकी बेटी को बोल सकते हो? कैसे बोलेंगे? शिरीष वाला तो वो याद ही है, उसके बाद ये खुद ही भीख मांगते हुए गए थे उसके पास भी हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए, जब इनकी ये 30 मार खान और ये सब नहीं चली। ये इस तरीके से बिहेव करती हैं उन लोगों के साथ जो इनसे स्टेटस में कम है, तो क्या ये अपने कुक के साथ भी जो बिहेवियर करती हैं शो पे, अपने मतलब यूट्यूब चैनल पे, क्या वो रियल है? क्या वो घर में कुछ और होगा? खैर मुझे क्या, अगर वो कुक उनके साथ कई सालों से काम कर रहा है तो हो सकता है उनका बिहेवियर अच्छा ही होगा अपने कुक के साथ, अपने स्टाफ के साथ। एंड या इट्स एनीवेज देयर पर्सनल लाइफ, देयर पर्सनल थिंग। अकेले कमरे में वो क्या कर रहे हैं मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि जब ऐसे इन्फ्लुएंशियल, ऐसे अफ्लुएंट लोग नेशनल टेलीविजन में जाके किसी एक धर्म या उसके फेस्टिवल के बारे में ऐसे लूज कमेंट्स करते हैं, ऐसे कई भोले भाले लोग होंगे उस पर्टिकुलर रिलीजन के जिनको शर्म आएगी आगे से ये कहने के लिए कि होली उनका फेवरेट फेस्टिवल है, और ऐसे कई लोग होंगे दूसरे कम्युनिटी के जो इस कम्युनिटी के लोगों को ये कह के बोलेंगे कि भाई तुम्हारा जो फेस्टिवल है वो छपरी लोगों का फेस्टिवल है। क्यों? क्योंकि एक नोन पर्सनालिटी ने ऐसा कह दिया है। और ऐसा होता है इंडिया में, थिंग्स आर टेकन सीरियसली, दे आर बिलीव टू बी फैक्ट्स। अगर ये किसी सक्सेसफुल या किसी इन्फ्लुएंशियल या किसी अफ्लुएंट इंसान से आए ना तो लोग बिलीव कर लेते हैं। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो इतने सारे रिएक्शन चैनल्स हैं ये इन चीज़ों को कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। मतलब तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुम्हारे साथ कोलैब कर लेगी अपनी यूट्यूब वीडियो में, उसकी ऑडियंस तुम भी ले लोगे, या वो तुम जो बिग बॉस में जाओगे तो तुम्हें सपोर्ट करने आ जाएगी? भाई मत करो ये। उस बंदी ने एक पूरी कम्युनिटी, उसके फेस्टिवल और जो लोग उसे खुशी से सेलिब्रेट करते हैं उन सबको छपरी का टैग दे दिया है। और ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, समझो इस बात को। अब मैं जा रही हूँ शिरीष कुंदर की रील्स देखते, बहुत सारी बची रह गई। मेरे को उनको देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, और सबसे ज़्यादा मज़ा तो ये देखने में आ रहा था कि जो औरत दूसरों को छपरी कहते हुए फिर रही, सबसे बड़ा छपरी तो उसके घर में घुस के बैठा हुआ है। और भाई मतलब बेरोज़गारी क्या क्या करवा देती है इंसान से। बेचारे के पास कोई फिल्म नहीं है करने के लिए, कोई उसको एंटरटेन नहीं कर रहा। शाहरुख खान की वजह से बिल्कुल बॉयकॉट हुआ पड़ा है, वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री से गायब है वो पूरी तरह से, ठीक है।
बेचारा कुछ थोड़ी बहुत रील डाल रहा है तो चलो थोड़ा उसको सपोर्ट कर लेते हैं, बिकॉज मुझे भी होली पसंद है, तो मतलब मैं भी छपरी हूँ, तो वन छपरी फॉर अनदर, भाई मेरे को तो फुल सपोर्ट है उसका। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड ऑफ मन की भड़ास। जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि जो बॉलीवुड के ये लोग हैं जो ये टाइम एंड अगेन ऐसे लूज स्टेटमेंट्स करते हैं फॉर वन कम्युनिटी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड तुम भी देख लो शीर्ष कुंदर की वीडियो, मज़ा आएगा। अबे करण जौहर को तो भूल गई मैं।